प्रिय पद्मावती, इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें यह कहने का साहस हो कि अंगराज ने उससे ऋण लिया हो और उसे चुका न दिया हो। हां, मैं किसी का ऋणी नहीं, किंतु मैं अंगराज कर्ण यह स्वीकार कर रहा हूं कि मैं तुम्हारा ऋणी हूं। मैं सर से पांव तक तुम्हारे स्नेह के ऋण में डूबा हुआ हूं। यह ऋण मैं कभी चुका भी देता तो तुम फिर इतना स्नेह दे देती कि मैं एक बार फिर सर से पांव तक उसमें डूब जाता। मैं वचन देता हूं कि जीवन की अंतिम सांस तक मैं तुम्हारा यह ऋण चुकाता ही रहूंगा। बस ये नहीं जानता कि जीवन और जीवन की अंतिम सांस के मध्य दूरी कितनी रह गई है, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य के पश्चात कुरुसेना के सेनापतित्व का भार मेरे कंधों पर आ पड़ा है। मुझे पता नहीं कि मैं इस भार को लेकर रणभूमि से उभर पाऊंगा या इस भारी बोझ तले पिस कर रह जाऊंगा। रणभूमि जीवन का ना कोई अर्थ होता है, ना महत्व, और मेरे लिए तो अब सब कुछ अर्थहीन होकर रह गया है, क्योंकि मैं जिन पांडवों से एक निर्णायक युद्ध कर रहा हूं वो मेरे अनुज हैं। न जाने विधाता मेरे ही साथ इतना क्रूर क्यों है। मुझे किसी से कुछ नहीं मिला, पर तुमसे मुझे सब कुछ मिला। प्रेम, सेवा, कुटुंब, मुझे जो भी दिया तुमने दिया। इसलिए मैं स्वयं को केवल तुम्हारा ऋणी समझता हूं। इसलिए मैं तुम्हारा ऋण चुकाना भी चाहता हूं, किंतु यदि ना चुका पाया तो यह ना समझना कि मैं एक पल के लिए भी भूल गया था। यह समझकर मुझे क्षमा कर देना कि मुझे चुकाने का अवकाश नहीं मिल सका, क्योंकि दुर्योधन और उसकी समस्याओं के कारण मैं युद्ध में उलझा हुआ हूं। रणभूमि में भी तुम्हारी स्मृति और छवि हर पल मेरे साथ रहती है। तुम्हारा अंगराज कर्ण। मैं कब से देख रहा हूं माते, रणभूमि से भेजे गए पिताश्री के अंतिम पत्र को। नित दिन आंख खुलते ही आप यूं पढ़ती हैं जैसे यही आपकी पूजा हो। प्रेम का स्मरण पूजा ही तो होता है पुत्र। किंतु माते, इस पूजा से क्या लाभ मिलता है? पूजा से लाभ नहीं मिलता पुत्र, पूजा से मन की शांति मिलती है। यदि हम जीवन की सच्चाइयों की ओर से मुख फेर ले माते, तो इसका यह अर्थ तो नहीं कि जीवन की सच्चाइयों ने भी हमारी ओर से मुख फेर लिया है। मैं कुछ समझी नहीं। जीवन अशांत हो तो मन को शांति कैसे मिल सकती है माते? अतीत के मृतक शरीर से चिमटे रहने से वो फिर से जीवित नहीं हो जाता, और जीवित हो भी जाए तो क्या? अतीत ने हमें क्या दिया था? भूल जाइए आप अतीत को माते, भूल जाइए। मैं कैसे भूल जाऊं अतीत को पुत्र? आज मेरे पास जो कुछ भी है वो अतीत ने ही तो दिया। अतीत ने मुझे सत्य दिया, प्रेम दिया। आज यदि मैं अंगराज्य में हूं तो अतीत के कारण हूं। आज यदि मैं तुम्हारी माता हूं तो अतीत के कारण हूं। तुम क्या जानो पुत्र, मेरे लिए अतीत का अर्थ अंगराज कर्ण का प्रेम है, और अंगराज कर्ण के प्रेम का अर्थ मेरा जीवन है। मुझे तो आज भी अतीत की एक एक बात याद है, वो जो मुझ पर बीती, और वो जिसका मैं अंश भी नहीं थी। किंतु जब तुम्हारे पिताश्री से सुना तो ऐसे लगा जैसे मैं स्वयं उसकी साक्षी रही हूं। तुम्हारी काकी द्रौपदी के स्वयंवर ने तुम्हारे पिताश्री का संसार ही बदल दिया था।
आंसू अंगारे बने, स्वप्न बन गए धूल। सभी विजय उन्माद में गए कर्ण को भूल।